कर दी उसका। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में बेसिकली हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं WBHS 2024 का सॉल्यूशन, MCQ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे आपको। लेकिन MCQ का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने से पहले हम एक बार पेपर का फीडबैक दे देते हैं। बताना चाहेंगे बाबू, पेपर बहुत इजी था, ठीक है ना। और जैसे हम लोग सोचे थे, जिस तरीके से हम लोग मेहनत किए थे, उसी के अकॉर्डिंगली पेपर आया था। पेपर वॉज वेरी इजी, ठीक है ना। और चलिए हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं MCQ का। चलिए आप लोग स्क्रीन पे देख पाए होंगे, पहला वाला ऑप्शन ये वाला देखो। हम लोग जो कल रात में ऑनलाइन क्लास किए होंगे तो हम बताए भी थे, ठीक है ना। द बिल ऑफ मटेरियल इज प्रिपेयर्ड बाय, कौन बनाता है बाबू? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बनाता है। तो आंसर क्या होगा? इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका आंसर होगा तुम्हारा पहला 5400। इस टाइप का हम लोग टेस्ट में भी दिए थे। इसका आंसर कितना होगा बाबू? 5400। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अंडर विच मेथड ऑफ प्राइसिंग ऑफ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल इज रिफ्लेक्ट एट करंट प्राइस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीफो होगा, ठीक है ना। चलिए आप लोग बाबू चेक करते रहिए। और एक चीज और बताएंगे कि आप लोग कमेंट्स करना कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है ना। प्लीज डू लेट मी नो कि एट द एंड ऑफ द डे कि आपका कितना सही हुआ है, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अभी हम लोग 4 पे जाएंगे, ठीक है। आप लोग चेक करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा बाबू। बहुत इजी सवाल था, चेक करते रहिए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी था, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में आएंगे। इस तरह का हम लोग टेस्ट में भी किए थे और कल हम करवाए भी थे, याद रहेगा। जो लोग ऑनलाइन में लाइव आके देखे होंगे आपको पता होगा, हम लोग ये वाला सम सॉल्व करवाए थे, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, आंसर होगा बाबू 80%, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ वेजेस, ये मेरे टेस्ट में भी आया था। देखो हम जो कल पेपर रिलीज किए थे उसमें भी था। इसका आंसर होगा ₹10। ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। देखो यहाँ तक देखिए, हम लोग जितना भी MCQ किए वो सारा कॉमन MCQ था। हम लोग ऑलरेडी इस तरह का क्लास में डिस्कस किए थे। और ये वाला तो मेरे मैथ से भी था और रात में भी हम आपको डिस्कशन किए थे। जो लोग लाइव आए होंगे तो देखे होंगे। चलिए ऑप्शन नंबर 7 का होगा, ठीक है ना। 240 होगा, ठीक है। चलो 240 होगा, ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं बाबू। ये भी बहुत इजी है और हम लोग ये वाला सवाल क्लास में किए भी थे और टेस्ट में भी आपको बताए थे, ठीक है ना। इसका द नॉर्मल लॉस ऑफ रूटीन, ठीक है ना। द नॉर्मल लॉस फॉर रूटीन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी इन अ फैक्ट्री, इसको क्या बोला जाएगा बाबू? नॉर्मल आइडल टाइम बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए हम टिक कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी सी होगा, नॉर्मल आइडल टाइम, ठीक है। उसके बाद ये भी हम मेरे मैथ से था और कल हम लाइव आके इसको भी करवाए थे, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 32 आवर्स होगा। क्लियर है? चलो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा, आप चेक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। चलिए 11 में आते हैं। 11 का सर्विस डिपार्टमेंट होगा बाबू, आंसर सर्विस डिपार्टमेंट। पहले 11 आ जाते हैं। 11 का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं, इनडायरेक्ट वेजेस है, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू, सर्विस डिपार्टमेंट। चलिए 13 में आ जाते हैं। ये भी हम लोग कल करवाए थे कि SOP का सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में हम लोग का जो भी आंसर आएगा या निगेटिव आएगा या जीरो आएगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग टिक मारेंगे जीरो में, ठीक है। क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होगा तब निगेटिव होगा। नॉर्मल अगर इन जनरली पूछेंगे तो जीरो आएगा आंसर। इसमें हो सकता है किसी का कंफ्यूजन हो। चलो नेक्स्ट होगा हम लोग का
देखो हम बताए थे ना आपको, म्युनिसिपल टैक्स से हम लोग का क्या नहीं माइनस होता है। अच्छा, हम लोग का जब जीएवी आता है, ग्रॉस जीएवी आता है, जीएवी से म्युनिसिपल टैक्स तो माइनस होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस होगा, ये सारा चीज आपको करवाए थे। स्टैंडर्ड डिडक्शन में 24 और 24B दोनों माइनस होगा। क्या माइनस नहीं होगा? फायर इंश्योरेंस, ये हम क्लास में भी करवाए थे आपको। फायर इंश्योरेंस राइट आंसर है। चलो आ जाओ। उसके बाद है नेट एनुअल वैल्यू, ये भी बाबू क्लास में हम कल करवाए थे, लाइव आके ये सेम सम करवाए थे। जो लाइव आप किए होगे सेम टू सेम सम करवाए थे, ठीक है। इसका आंसर आपको तो देखना ही नहीं होगा, इसका आंसर होगा बाबू सी, 2 लाख आंसर होगा, ठीक है ना। इसका आंसर होगा सी। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये भी हम लोग क्लास में करवाए थे बाबू, ठीक है। इसका आंसर होगा डी, रियून्ड हाउस। उसके बाद होगा, इसका भी ऑप्शन होगा तुम्हारा डी। चेक करो बाबू, बताओ एट द एंड कि आपका कितना सही हुआ। अच्छा, शेयर्स के केस में भी होता है ना, 12 महीने से ज़्यादा। देखो यहाँ पे क्या बोला है, शेयर्स विच इज लिस्टेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज इज अ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट व्हेन इट इज हेल्ड बाय द एसएससी 12 मंथ और लेस देन इट, ठीक है। अगर 12 महीने से कम हम लोग होल्ड किए तो, अगर 12 महीने से ज़्यादा लॉन्ग टर्म, 12 महीने से कम शॉर्ट टर्म। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? बी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद सी होगा, आप चेक कर सकते हो अपने तरफ से। आंसर आएगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, ऑप्शन नंबर बी होगा बाबू, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सैलरी रिसीव बाय एमपी एंड एमएलए विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड्स, ये आपको मालूम है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में हम लोग भी किए थे, पूरा कॉमन क्वेश्चन है बाबू, ऐसा नहीं है कि वो डिफिकल्ट है, था बहुत इजी पेपर था, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, इसका आंसर होगा, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हम बता दिए। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से क्वेश्चन है, 14,800 आंसर आएगा, 14,800। चलिए आगे चलते हैं। मैक्सिमम डिडक्शन ये भी कल बताए थे बाबू, मैक्सिमम डिडक्शन कितना होता है, ठीक है ना, इन केस ऑफ फैमिली पेंशन। इसका सेक्शन होगा 57 रोमन 2A। मैक्सिमम डिडक्शन आएगा बाबू 15,000, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी है नॉट टैक्सेबल होगा, गिफ्ट, देखो नॉट टैक्सेबल, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो आप अपने कमेंट्स करिएगा और बताइएगा कि कितना सही हुआ। बाकी एसएक्यू अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, एसएक्यू देखेंगे, और अगर हम लोग हाउस प्रॉपर्टी देखेंगे, देखो हाउस प्रॉपर्टी पूरा कॉमन आया, लेबर भी पूरा कॉमन आया। पेपर का फीडबैक, फाइनल फीडबैक दे दिए हैं हम कि बहुत ईजी था। आप लोग वीडियो को सारे लोग के साथ शेयर करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, सारे स्कूल के ग्रुप में शेयर करिए, सारे ट्यूशन के ग्रुप में शेयर करिए, ठीक है। वीडियो पे नए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए, ठीक है ना। थैंक यू सो मच।